नर्क में आखिर किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, किस पाप के लिए मिलती है कैसी सजा। आखिर भगवान जगन्नाथ के रूप में भगवान विष्णु किसके लिए 56 भोग लेकर खुद चलकर आए थे, वो भी सोने की थाली में। आखिर किस तरीके से काले जादू टोने का होता है असर, इन सभी एपिसोड को देखिए एक एक कर। दोस्तों, संत प्रेमानंद महाराज को कौन नहीं जानता है, भला उनके बारे में किसने नहीं सुना, और भला आज के समय में उनकी कथाएं आखिर कौन नहीं सुनता। हम आपको उनकी वही बातें सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो कुछ बताया कि धन आखिर किस तरीके से अर्जित किया जाता है, आखिर कौन सा धन आपके हाथों में टिकता है, और आखिर किस तरीके से आया हुआ धन भी आपके हाथों से गायब हो जाता है। एक छोटी सी कहानी के बाद प्रेमानंद महाराज का पूरा प्रवचन आपको सुनवाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान रहता था जो डेली अपने खेतों में जाता था और वहां से कुछ करके वापस लौटता था, लेकिन एक रोज उसे उसी खेत में काम के दौरान एक सोने का अंडा मिल जाता है। किसान उसे देखते ही प्रफुल्लित हो जाता है और वो चहक उठता है। अब धीरे धीरे वो उस अंडे को लेकर बाजार में पहुंचता है, वहां बेचता है, क्योंकि वो अंडा दूसरे दुकानदारों की अपेक्षा काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। लोग उसके अंडे को खरीदते, वापस वो खेतों में जाता और फिर से अंडा पाता। अब यही क्रम उसका चलता गया। वो रोज अंडों को खोजता और फिर उन्हें बेचता, लेकिन एक दिन उसकी अचानक से लालच बढ़ गई। वो खेतों में पहुंचा और पूरे खेत की खुदाई कर डाली। इस बार उसे खेत में सिर्फ एक ही अंडा हर बार की तरह मिलता है, लेकिन उसने इस बार अपने पूरे खेत को ही बर्बाद कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना। हे भाई, सुख की प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है, बहुतायत हो रही इस समय। किसी को कुछ मतलब नहीं कि ये रुपया कहां से आ रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, किसी को कुछ मतलब, बस रुपया चाहिए। रुपया, सबके दिमाग में रुपया, सबके दिमाग में रुपया। यज्ञ कर रहे हैं, रुपया चाहिए, कर्म कर रहे हैं, रुपया, बस रुपया रुपया। धर्म छूट गया। कभी अपने को भी न्यौछावर करने की सोचे। हम इतने शास्त्रों का वर्णन करते, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आज तक हमें कोई खड़ा होकर बता ना, कुछ प्रवचन में कहा था, अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें कोई भरोसा नहीं सच्चिदानंद में। हम कह रहे हैं ईमानदारी से गौ सेवा करो, अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना। गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो, चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए जिसका यश गाते हो, जिस वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं आता ये मांगने की जरूरत कहां है। मांगना तो शब्द बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन में। खूब मेहनत करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार के पोषण में। तो दोस्तों, प्रेमानंद महाराज की ये वाणी आपको कैसी लगी, उनकी सीख आपको कैसी लगी, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, क्या आपको सुनना है इन महात्मा की कथा जिनके लिए भगवान जगन्नाथ खुद चलकर आए थे, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और अगली कथा के लिए जरूर कमेंट करें।